हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दीपक लर्न लाइफ में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि जितने भी छात्र जो बीपीएससी टीआरई 3.0 का एग्ज़ाम दे के आया था, सभी को बहुत ही ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार था कि उसका रिज़ल्ट कब आएगा। तो उसका रिज़ल्ट कल आपको 15 तारीख को देखने को मिल गया था। शाम 6 बजे के बाद आपका रिज़ल्ट अपलोड होना स्टार्ट हो गया था। तो सभी ने अपना रिज़ल्ट देख लिया होगा, और जिनका भी रिज़ल्ट आया है तो उनको वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेसन्स। और जिनका नहीं आया उनके लिए मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि आप मतलब रिज़ल्ट ना आने की वजह से अपने साथ में कोई ऐसा गलत कदम मत उठा देना जिसके लिए आपको और आपकी फैमिली को उसका खामियाजा ना भुगतना पड़े। क्योंकि अगर आप अपने साथ कुछ गलत करते हो तो उसका जो खामियाजा है आपको और आपकी फैमिली को ही भुगतना पड़ेगा, और किसी को नहीं भुगतना पड़ेगा। इसलिए ज़्यादा हताश और निराश परेशान ना होकर आगे आप देखिए कि मतलब टीआरई 4.0 आने वाली है, उसके साथ में किस किस स्टेट में वैकेंसी आने वाली है टीचिंग की, उसकी तैयारी कीजिए और अपने आप को मजबूत रखिए। ये नहीं है कि एक एग्ज़ाम नहीं क्वालिफाई हुआ तो जिसकी वजह से आप अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर दो। इसमें आपकी ज़िंदगी ख़त्म करने के लिए ऐसा कुछ नहीं है कि आप एक एग्ज़ाम की वजह से अपने आप को ही ख़त्म कर दो या अपने फैमिली वालों को परेशान करो इसकी वजह से। तो बिल्कुल भी परेशान ना हो। बात करेंगे कि जो टीआरई 3.0 का रिज़ल्ट आया है, इसमें एक दिक्कत बस ये प्रॉब्लम कि जितनी रिक्तियाँ थी उतनी रिक्तियों पर रिज़ल्ट नहीं दिया गया है। रिज़ल्ट आया है, कम सीटों पर आया है। अगर पूरा रिज़ल्ट दे दिया जाता तो उन छात्रों का ही भला हो जाता जो सीटों पर रिज़ल्ट नहीं आया, उनके घर में भी खुशियाँ मिलती। तो बात करेंगे कि जो रिज़ल्ट आया है, तो रिज़ल्ट आपको देखने को मिलेगा कि 1 से लेकर 5 और 6 से लेकर 8 इन दोनों का रिज़ल्ट आया है। अगर हम बात करें 1 से लेकर 5 तक की, तो 1 से लेकर 5 तक में जो रिक्तियों की संख्या थी नए रोस्टर के, जो नया रोस्टर आया उसके हिसाब से जो रिक्तियों की संख्या थी वो थी 25,505 थी, जिसमें रिज़ल्ट आया 21,911 सीटों पर। इसका मतलब है लगभग 2,000 सीटों पर रिज़ल्ट नहीं दिया गया। अगर इन 2,000 सीटों पर रिज़ल्ट दे दिया वो सॉरी इन 3600 सीटों पर अगर रिज़ल्ट दे दिया जाता, यानी कि 3,600 सीटों पर, तो इन लोगों का भी भला हो जाता। बट पता नहीं, ये तो आयोग ही जान सकता है कि इन जो 3600 सीटें बची हैं इन्हें टीआरई 4.0 में ऐड करेंगे या फिर कोई वेटिंग लिस्ट निकालेंगे या फिर मतलब स्टूडेंटों को बाद में इसका रिजल्ट देंगे। इसका तो आयोग ही समझ सकता है और उसके अलावा कोई नहीं जान सकता है। तो यहाँ अगर आपको देखा जाए पीआरटी में लगभग 3600 सीटों पर रिजल्ट नहीं आया है। पता नहीं किस वजह से नहीं आया। वही बात करें 6 to 8 की, तो 6 to 8 में आपको देखने को मिलेगा जो रिक्तियों की संख्या थी वो थी 18,973। 18,973 रिजल्ट कितने पे आया? 16,989 पर रिजल्ट आया। इसमें लगभग 2,000 सीटों पर रिजल्ट नहीं आया। यहाँ आपको दिखाई दे रहा है लगभग 2,000 सीटों पर रिजल्ट नहीं आया। अगर यहाँ 2,000 सीटों पर रिजल्ट आया जाता तो इन छात्रों का भी क्या हो जाता, भला हो जाता। ये भी जो मेहनत कर रहे थे ये भी मतलब कहीं ना कहीं खुशी होती, इनके घर वालों को खुशी होती। बट यहाँ भी नहीं आया, और 3600 सीटें पीआरटी में नहीं आया रिजल्ट, और 2,000 सीटें अपर प्राइमरी में नहीं आया। तो इन सीटों पर रिजल्ट अब देखने की बात है, कब तक देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा, या टीआरई 4 में ऐड होंगी ये सीटें, इस पर एक बड़ा विषय है। और इसको आयोग को भी कोई ना कोई जवाब आयोग जरूर देगा इसके ऊपर कि किस वजह से इन सीटों पर रिजल्ट नहीं आया। तो कट ऑफ आपको पता ही है कि यूआर की कट ऑफ 80 बन गई है। उसके हिसाब से फिर जो मतलब जो बिहार के स्पेशल कैंडिडेट्स में बिहार में रहते हैं उनके हिसाब से उनकी अलग अलग कट ऑफ गई है। लेकिन जनरल का यहाँ ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि अदर स्टेट वाले जितने भी छात्र जाते हैं वो सारे जनरल में काउंट होते हैं। तो इस वजह से जनरल की जो कट ऑफ है वो 80 बन गई है पीआरटी की। और अपर प्राइमरी की बात करें तो प्रत्येक सब्जेक्ट की अलग अलग कट ऑफ गई है। हिंदी की देखें तो 90 गई है, किसी की कम भी गई है, ज़्यादा भी इस हिसाब से कट ऑफ गई है। अब हम बात करेंगे कि मतलब अदर स्टेट में किस किस स्टेट में वैकेंसी आने वाली है। अगर आपका इसमें नहीं हुआ तो उनमें तैयारी कीजिए। अगर हम पहली बात करें तो आपको टीआरई 4.0 वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी, जो कि बीपीएससी की। इसमें लगभग बताया जा रहा है 1.5 लाख वैकेंसी आने वाली है इसमें, तो इसकी तैयारी कीजिए। इसके बाद में आपको देखने को मिलेगी DSSS। इसमें लगभग 20,000 वैकेंसी की बात करी जा रही है, जिसके अंदर पीआरटी की बात करें तो पीआरटी में इसमें 11,000 वैकेंसी आएगी। इसमें 11,000 वैकेंसी आएगी। इसके साथ में आपको देखने को मिलेगा केबीएस का भी चल रहा है प्रोसेस, केबीएस की वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो इस हिसाब से आपको एक टीआरई 4.0 DSSS केबीएस और रीट की वैकेंसी यानी कि जो राजस्थान में वैकेंसी है, इसमें भी ठीक ठाक पद देखने को मिलेंगे। लगभग इसमें भी काफ़ी पद 50,000 यानी कि 50 या 1 लाख समथिंग पद इसमें भी देखने को मिलेंगे। तो आपके सामने पहले तो बीपीएससी की है, बीपीएससी टीआरई 4.0 है, फिर DSSS भी है जो कि दिल्ली की होती है, और केबीएस की, उसके बाद में रीट की। यानी कि आपके सामने एक ये हो गई है, 2, 3 और 4,
यानी कि आपके सामने 4 वैकेंसी हैं, अगर एक में नहीं हुआ तो 4 आपके सामने ऑप्शंस हैं। इस वजह से धैर्य रखिए और जो आपने गलतियाँ की हैं उन गलतियों को देखिए कि क्या क्या गलती मुझ पर हुई है और किस सब्जेक्ट में मेरे नंबर कम आए, उस हिसाब से अपनी तैयारी कीजिए। पर परेशान मत हो यार, परेशान होने से कुछ नहीं मिलने वाला है और दुखी होने से कुछ नहीं मिलेगा। आ गया तो आ गया, नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है। बस हाँ, इतना हर्ट होता है कि हमने मेहनत की फिर भी हमारा नहीं आया, तो ये दिक्कत होती है, प्रॉब्लम्स होती है, ये हम समझ सकते हैं इस चीज़ को। तो इसको लेके ज़्यादा परेशान होने से भी आपको कुछ मिलने वाला है नहीं। अब ये तो है नहीं कि आप दुखी हो रहे, परेशान हो रहे या आपने कुछ उल्टा सीधा अपने साथ कर लिया, तो ये तो है नहीं कि आपका रिजल्ट आ जाएगा। अब रिजल्ट तो आएगा नहीं, जिनका आ गया उनका आ गया। इसलिए आगे अपना देखिए और आगे तैयारी कीजिए ज़्यादा परेशान ना होने से। तो वीडियो बनाने का मेरा यही पर्पज़ था। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि टीचिंग से जुड़ी अगर कोई जानकारी दें तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।